ये आज के जो ये टॉपिक रहेगा ना, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे, उसके प्रकार के बारे में। और जितने लोग नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में आज बात करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है? रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। जो जुड़ता जाए कमेंट करता जाएगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है यहाँ पर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। चौथा यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर पहला यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में हम करा रहे हैं यहाँ पर, गुड इवनिंग आकाश, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। चौथा यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पांचवा है अपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन की अभिक्रिया। यहाँ पर पहला देखते हैं संयोजन अभिक्रिया की। यहाँ पर परिभाषा देखते हैं, उसका साथ में एग्जाम्पल भी। संयोजन अभिक्रिया देखते हैं ये क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसको देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से
अभिकारकों से एक एकल उत्पाद एकल एकल उत्पाद का निर्माण होता है। एकल उत्पाद का निर्माण होता है। एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो ऐसी अपक्रिया को ऐसी अपक्रिया को ऐसी अपक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? इस अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन को योगेश कार्बन को ऑक्सीजन साथ यहाँ पर क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हमने डिफिनेशन में क्या बताया? वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है। एकल उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसी अपक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिया कार्बन को ऑक्सीजन साथ यहाँ पर क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या था? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एकल उत्पाद का निर्माण करना है, एक ही उत्पाद बनना है। यहाँ पर ये क्या होता है? अभिकारक होता है। ये क्या होता है? अभिकारक होता है। ये क्या होता है? उत्पाद होता है। ये इस भाग को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इसे अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर रासायनिक यहाँ संयोजन का क्रिया जो परिभाषा था यहाँ पर पूरा हो गया है। एक बार यहाँ पे से रिवीजन करा देते हैं। वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो ऐसी अपक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया हुआ है कार्बन को ऑक्सीजन साथ यहाँ पर क्रिया कराने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इस वाले भाग को उत्पाद, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? अभिकारक। जो दो या दो से अधिक होता है वो क्या होता है? अभिकारक होता है। जो एकल उत्पाद होता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। यहाँ पर अगला यहाँ पर परिभाषा देखते हैं। वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया हेडिंग है।
वियोजन अपक्रिया। वे अपक्रिया जिनमें एकल अभिकारक वियोजित अपघटित विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादकों का निर्माण करते हैं। विघटन अपक्रिया कहलाती हैं। या वियोजन अपक्रिया कहलाती हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ पर वे अपक्रिया जिनमें एकल अभिकारक वियोजन अपक्रिया। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटेगा। यहाँ क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ पर टूटेगा। और ये क्या होगा? वियोजन अपक्रिया होगा। यहाँ पर ये कैसी अपक्रिया? यहाँ पर वे अपक्रिया जिनमें एकल अभिकारक वियोजित होकर विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या करें? यहाँ पर निर्माण करते हैं। विघटन अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पर यह वियोजन अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर अगली हेडिंग है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया क्या होती हैं? विस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया करा रहे हैं यहाँ पे हेडिंग। ऐसी अपक्रिया जिनमें अधिक अपक्रियाशील
अक्रियाशील पदार्थ आचल, अक्रियाशील पदार्थ कम, ऐसी अपक्रिया जिनमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील, कम अपक्रिया अपक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, अलग कर देता है, उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। विस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। अपक्रिया कहलाती हैं ऐसी अपक्रिया जिनमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में फेरस कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पर जब यहाँ पर रिएक्ट करेगा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर फेरस सल्फेट, क्या बनेगा यहाँ पर फेरस सल्फेट, और ये कॉपर क्या होगा बाहर निकलेगा। यहाँ परिभाषा में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आचल, यहाँ क्या ऐसी अपक्रिया जिनमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। यहाँ क्या कह रहा है, ऐसी अपक्रिया जिनमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर दे। ये क्या है, कम अपक्रियाशील पदार्थ है, ये क्या है, अधिक अपक्रियाशील पदार्थ है, उसके यौगिक क्या करेगा, अलग कर देगा। यहाँ पर उससे क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, कम अपक्रियाशील है, ये क्या है, अधिक अपक्रियाशील है, इसके क्या करेंगे, यौगिक को अलग कर देंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस घटना को क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिवीजन करा देते हैं, यहाँ पर जो आज कराए हुए हैं। आज हमने एक क्वेश्चन कराया हुआ है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, यहाँ पर पहला हमने कराया संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ये तीनों हमने करा दिया। अब इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर। अब संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अपक्रिया क्या हुआ आचल, संयोजन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में कार्बन को ऑक्सीजन साथ यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ क्या होगा, कार्बन, यहाँ क्या है, दो या दो से अधिक, ये वाला भाग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। यहाँ पे एकल उत्पाद क्या कहेंगे, उत्पाद है। यहाँ पर वियोजन अपक्रिया क्या कहेंगे, वे अपक्रिया जिनमें एकल अभिकारक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादकों का निर्माण करते हैं, विघटन अपक्रिया कहलाती हैं या वियोजन अपक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया की बात करें, यहाँ पर ऐसी अपक्रिया जिनमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से क्या करते हैं, अलग कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया हुआ है, आयरन को यहाँ पर कॉपर सल्फेट साथ यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये कम यौगिक वाला जो यहाँ पर क्रियाशील पदार्थ है, अधिक क्रियाशील वाले पदार्थ क्या करेगा, उसके यौगिक को अलग कर देगा। यहाँ पर आयरन सल्फेट बनेगा, यहाँ क्या होगा, कॉपर बाहर की ओर निकल आएगा।
इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर। संयोजन अपक्रिया के लिए पहला क्वेश्चन है संयोजन अपक्रिया का संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन साथ क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, सल्फर को ऑक्सीजन साथ क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। संयोजन अपक्रिया का यहाँ पर उदाहरण है, चार ऑप्शन है यहाँ पर, आगे से देने यहाँ पर संयोजन अपक्रिया के लिए उदाहरण है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन साथ यहाँ पर क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सल्फर को ऑक्सीजन साथ यहाँ क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है ए और बी दोनों है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है यहाँ पर, राइट आंसर देने यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जाएंगे यहाँ पर। इसमें क्या दो या दो से अधिक अपकार्य मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज 3 हेडिंग कराए हुए हैं। वियोजन अपक्रिया, अब किसकी बात कर रहे हैं? वियोजन अपक्रिया की। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। सल्फर को ऑक्सीजन साथ क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आयरन को कॉपर सल्फेट, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा यहाँ पर? आयरन सल्फेट। क्या बनेगा? आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन यहाँ पर। वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सल्फर को ऑक्सीजन के साथ यहाँ क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है आयरन को यहाँ पर उसके क्या है कम अपक्रियाशील और अधिक अपक्रियाशील पदार्थ क्या हो रहे हैं यहाँ पर, उसके यौगिक अलग हो जा रहे हैं यहाँ पर। आयरन सल्फेट बनेगा, यहाँ कॉपर क्या होगा? बाहर निकलेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है यहाँ पर, राइट आंसर देने यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर राइट आंसर जाकर वियोजन अपक्रिया का जो यहाँ पर एग्जाम्पल होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। वियोजन अपक्रिया के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। विस्थापन अपक्रिया, अब बात करते हैं किसकी? विस्थापन अपक्रिया के लिए। विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है
विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या मिलेगा यहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आयरन को कैल्शियम कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है यहाँ पर। सल्फर को यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ यहाँ क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा। आयरन को यहाँ पर कॉपर सल्फर के साथ यहाँ पर क्रिया करें, क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर आयरन सल्फेट यहाँ कम अपक्रियाशील पदार्थ अधिक अपक्रियाशील वाले पदार्थ क्या करेगा यहाँ पर? उसके यौगिक को अलग कर देगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा यहाँ पर विस्थापन अपक्रिया के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। चल और क्लास चलेगा नहीं, ये अंतिम क्लास है। ठीक है, आज सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं।